दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भोजपुरी साहित्य के जन्मदाता कहे जाने वाले महान व्यक्तित्व भिखारी ठाकुर के बारे में बात करेंगे। भिखारी ठाकुर भोजपुरी साहित्य और लोक कला के क्षेत्र में एक महान कलाकार और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कृतियों ने 20वीं सदी के भोजपुरी भाषी समाज में एक नई जागरूकता पैदा की। उनका नाट्य और गीतात्मक शैली उस समय के ग्रामीण जीवन और सामाजिक समस्याओं का सजीव चित्रण है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रवासी मजदूरों, सामाजिक कुरीतियों और पारिवारिक विघटन जैसी समस्याओं को संबोधित किया। भोजपुरी भाषा की सरलता और व्यापकता ने भिखारी ठाकुर की रचनाओं को आम जनता के करीब ला दिया। उनकी रचनाएं केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं थीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता का माध्यम भी थीं। विदेशिया जैसे नाटकों ने उन्हें घर घर में प्रसिद्ध किया। उनकी रचनाओं ने आम आदमी को अपनी कहानी देखने का अवसर दिया। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर गांव में हुआ। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। शुरुआती जीवन में वे नाई के पारंपरिक पेशे में लगे रहे, लेकिन खड़गपुर में रामलीला देखने के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। वहीं से उन्होंने नाटक और रंगमंच के प्रति अपनी रुचि को पहचाना। रामलीला के अनुभव ने भिखारी को नाट्य मंडली बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर आधारित नाटक लिखे और उन्हें प्रस्तुत किया। उनकी मंडली में लगभग 18 से 20 लोग होते थे, जिनमें से कुछ अभिनेता, गायक और वादक होते थे। उनके नाटकों में संवाद, गीत और अभिनय की समृद्धि ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भिखारी ठाकुर ने अपनी रचनाओं में समाज की विभिन्न समस्याओं को उठाया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं नाट्य कृतियां, विदेशिया, बेटी बेचवा, विधवा विलाप, गंगा स्नान संवाद, ननद भुजाई संवाद, धोबी धोबिन संवाद भजन और गीत, भिखारी हरि कीर्तन, राम नाम प्रेम। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना विदेशिया है, जो प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और उनके परिवारों के दर्द को व्यक्त करती है। यह नाटक सामाजिक और आर्थिक असमानता की कहानी कहता है और आज भी प्रासंगिक है। भिखारी के नाटकों में गीत, संवाद और अभिनय का उत्कृष्ट समन्वय था। उनके नाटक लोक धुनों और परंपरागत छंदों से भरे होते थे। उन्होंने नृत्य और संगीत का उपयोग कर अपनी प्रस्तुति को और भी प्रभावशाली बनाया। उनके पात्र, संवाद और वेशभूषा पूरी तरह से ग्रामीण जीवन की सजीव झलक देते थे। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर की तरह उनकी रचनाएं भी समाज का आईना थीं। उनके नाटकों में गीत और संवाद पात्रों की गहराई और कहानी के मर्म को उभारते थे। उनके गीत और नृत्य समाज की परंपराओं और लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे। भिखारी ठाकुर ने अपने नाटकों और गीतों के माध्यम से समाज की बुराइयों पर प्रहार किया। उन्होंने बाल विवाह, विधवा उत्पीड़न और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को केंद्र में रखा। उनके नाटक केवल मनोरंजन नहीं थे, बल्कि समाज सुधार के संदेश भी देते थे। भिखारी ठाकुर का संगीत लोक परंपरा से गहराई से जुड़ा था। उनके नाटकों में ढोलक, हारमोनियम, नगाड़ा जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता था। उनके गीत लोक धुनों पर आधारित होते थे, जिससे लोग आसानी से जुड़ जाते थे। भिखारी ठाकुर की लोकप्रियता इतनी थी कि उन्हें राय बहादुर की उपाधि देने का प्रस्ताव किया गया। हालांकि उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उनकी कला और योगदान को जनता ने बिना किसी सरकारी सम्मान के ही उच्च स्थान दिया। भिखारी ठाकुर की रचनाएं और नाटक न केवल भोजपुरी समाज के लिए अमूल्य धरोहर हैं, बल्कि भारतीय लोक कला के लिए भी अद्वितीय योगदान है। उनका जीवन और कार्य हमें सिखाते हैं कि सादगी और निष्ठा के साथ समाज को बदलने का प्रयास कैसे किया जा सकता है। उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं और लोक कला की आत्मा को जीवित रखे हुए हैं।